नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मार्केट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करा और देखिए मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी है कहीं न कहीं यूएस फेड्स रिज़र्व बैंक पे और उसका रिज़ल्ट भी आया। लगभग 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हुआ, उसकी वजह से मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस करा। ग्लोबली सभी मार्केट ने बड़े परफॉर्मेंस करा, लेकिन भारतीय मार्केट ने शानदार परफॉर्मेंस करा। सारे इंडेक्स, सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस करा। आज मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा बढ़ा है। आपका भी बढ़ा होगा सभी का। देखिए मैंने आपको बताया भी था क्योंकि ये जो है ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा कहीं न कहीं और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का कम से कम रेट कट होगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डाटा आया था और जिस तरीके से उनका एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया था, तो ये मान के चल रहे थे कि कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि वो करे, क्योंकि ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए बढ़िया होगा। तो ये उन्होंने कर दिया, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन मेन बात रही उनकी कमेंट्री, जिस तरह की कमेंट्री के लिए मैंने कहा था, वो आई उस तरीके की और जो उन्होंने इन्फ्लेशन के लिए बताया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा वहाँ पे। इन्फ्लेशन बढ़ना है, नेचुरल सी बात है। क्यों बढ़ना है? उसका मेन इश्यू है टैरिफ। जिस तरीके का टैरिफ वहाँ लगाया गया है बाकी देशों पे, उससे वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिलहाल ये एक एक लिमिटेड टाइम के लिए है, एक बार बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं हो क्योंकि टैरिफ का जो इश्यू है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना है। वही किससे लिया जाएगा पैसा? वो जो टैरिफ लगा है लोगों पे, वो पैसा किससे लिया जाएगा? अमेरिका की जनता से। तो ये मान के चलें कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसकी वजह से, महँगाई बढ़ेगी उसकी वजह से। तो उसकी वजह से आगे चल के दिक्कत होगी। कहीं न कहीं ये समस्या आएगी इकोनॉमी के लिए, उनके लिए। फिलहाल लेकिन जैसा भी ये मान के चल रहे हैं कि अभी अमेरिकी इकोनॉमी के लिए कोई खतरा नहीं है। जिस तरीके से हम लोग एआई के लिए बात कर रहे थे, एआई को लेके चिंता का विषय है, लेकिन बाकी उनकी इकोनॉमी के लिए अभी अमेरिका के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है कि इस तरीके की कोई दिक्कत अमेरिका की इकोनॉमी के लिए नहीं आने वाली। क्योंकि जिस तरीके की अर्निंग उनको बिना कुछ करे टैरिफ से मिल जा रही है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। क्योंकि आप ये समझिए, अगर किसी देश को बिना कुछ मेहनत करे ही इतना पैसा मिल जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। पर बिलियंस ऑफ डॉलर अगर उसको बिना कुछ करे ही मिल जा रहे हैं केवल टैरिफ लगाने से, तो ये उसके लिए पॉजिटिव है। मतलब गवर्नमेंट मानती है ऐसा, हम लोग नहीं मानते क्योंकि ये पैसा जो लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, वो वहीं के एम्प्लॉय मतलब वहीं के लोगों से लिया जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। लेकिन वहां की गवर्नमेंट मान नहीं है। गवर्नमेंट का तो रूल होता है, पब्लिक का ही खून चूसती है भाई। चाहे वो भारतीय गवर्नमेंट हो, चाहे अमेरिकी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जो है वो आम नागरिकों की जेब से ही पैसा ढीला करती है और अपनी जेब भरती है। अब अमेरिकन सरकार भी इसी पॉलिसी पे चल रही है। वो भी इसी तरीके से अपने सारे जो फाइनेंशियल है वो यहीं से पूरे कर रही है और इस तरह के टैरिफ लगा लगा के वो अपने सारे मंसूबे पूरे कर रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, पता है उनके बयान जो है उल जुलूल पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन एक काम उन्होंने अमेरिका के लिए बढ़िया कर दिया कि कुछ काम करो मत करो, लेकिन टैरिफ से अच्छी इनकम होगी। ये उनके लिए बढ़िया हो गया है। लेकिन फिलहाल मार्केट के लिए, देखिए भारतीय मार्केट के लिए बढ़िया है ये, क्योंकि भारतीय मार्केट अब संभल चुका है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और देखिए जब-जब मार्केट के साथ कोई दिक्कत होती है, तब-तब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एक कड़क फैसले लेते हैं और भारत के पक्ष में लेते हैं। जिस तरीके के फैसले भारत सरकार ने अभी बीते समय से लिए हैं, वो मार्केट के लिए बहुत शानदार रहे हैं और मार्केट के लिए काफ़ी असरदार रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जीएसटी कम करी, उसका भी आउटकम मिला। जिस तरीके से उन्होंने 12 लाख का टैक्स सेशन दिया, उसमें भी आउटकम मिला। और जिस तरीके से एमएसएमई के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, उसका बहुत शानदार आउटकम देखने को मिला हमें। और इन फ्यूचर में ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये भारतीय मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैंने बताया भी था, देखिए जिस तरीके से इन्वेस्ट भारत में आ रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्ट कंपनियां कर रही हैं और टॉप क्लास कंपनियां कर रही हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि भारत का विजन जो है वो अच्छा है और भारत का मार्केट आने वाला पोटेंशियल है और बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अमेज़न, गूगल और ये बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ये एआई को लेके जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रही हैं, ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में इन फ्यूचर भारत की कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो ये तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन हम के साथ दिक्कत कहाँ होती है? हम लोगों के साथ दिक्कत जब होती है जब हम शॉर्ट टर्म में फंसे रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म से बचना है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोगों को यही समझना है बस। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भी पोर्टफोलियो अप एंड डाउन होता है, तो ये लहर जो होती है वो शॉर्ट टर्म वालों को डुबो देती है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाला हमेशा एक बड़ी नाव में बैठ के बहुत शानदार तरीके से निकल जाता है। उस इस अप एंड डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको समझना है कि आपको किस नाव में बैठना है, बड़ी नाव में बैठना है, छोटी नाव में बैठना है। छोटी नाव जो है वो लहरों में कई बार फँस जाती है और गिर जाती है, लेकिन बड़ी नाव जो है वो हमेशा सर्वाइव कर जाती है।
तो आपको ये समझना है किस नाव में बैठना है, लॉन्ग टर्म में बने रहें और लॉन्ग टर्म में चलते रहें। यही सिद्धांत है मार्केट का और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि अगर लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं, तो डेफिनिटली आप मार्केट के साथ चलेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी, तो लॉन्ग टर्म में बने रहें। फिलहाल मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।